नमो नमः। तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा दशम का द्वितीय पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है न्यग्रोध वृक्ष। इस पाठ में पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूकता एक कथा के माध्यम से दर्शाई गई है। इस कथा में वृक्ष का महत्व बताया गया है तथा उसे काटने से होने वाली हानियों का वर्णन भी किया गया है, जिससे वन संरक्षण किया जा सके। चलिए हम इस लेसन को पढ़ते हैं। कस्मिंचिते ग्रामे एकः प्राचीन विशाल च न्यग्रोध वृक्षः आसीत्। स पशुपक्षिभ्यः बहुविधेभ्यः जीवजन्तुभ्यः मनुष्येभ्यः अपि नित्यं बहुपकारकः आसीत्। पथिकः तस्य वृक्षस्य छायायां पाथेयं भक्षित्वा मार्गे आसं परिहन्ति स्म। पशवः छायार्थं वृक्षमिमम् आश्रयन्ति स्म। पक्षिणः तस्य शाखासु नीडानि विरच्य वसन्ति स्म। सर्पाश्च तत्तेषु वाल्मीकेषु वासं कुर्वन्ति स्म। एव सः वृक्षः सर्वप्रिय सर्वाहित सर्वापेक्षित च आसीत्। अर्थात किसी गांव में एक पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था। वहाँ पशु पक्षियों व अनेक प्रकार के जीव जंतुओं तथा मनुष्यों के लिए भी सदा बहुत उपकारक था। राहगीर उस वृक्ष की छाया में रास्ते का भोजन खाकर रास्ते की थकान दूर करते थे। पशु छाया के लिए इस वृक्ष का आश्रय लेते थे। पक्षी उसकी शाखाओं पर घोंसले बनाकर रहते थे और सांप वहीं पर बिलों में रहते थे। इस प्रकार वह वृक्ष सबका प्यारा, सबका हित करने वाला तथा सबके द्वारा अपेक्षित था। तस्य न्यग्रोध वृक्षस्य शाखायां एकः काकः बहुकालात् वसन्ना आसीत्। कस्मिंश्चित् दिने सः वायसः किमपि स्मरन् इतस्ततः दृष्ट्वा एवम् उच्चे अरटत। हे बन्धव, श्रूयतां मे वचः। अहम् अस्मिन् वृक्षे चिरात् वसामि, अतः अस्योपरि ममेव अधिकारः वर्तते। अयं मदीयः वृक्षः इति काकस्य ध्वनि क्रमेण अंतरिक्षम् अस्पृशत। अर्थात उस बरगद के पेड़ पर की शाखा पर एक कौवा बहुत समय से रहता था। किसी दिन वह कौवा कुछ याद कर इधर उधर देखकर ही जोर से रटने लगा, चिल्लाने लगा, हे बंधुओं, सुनो सुनो मेरी बात। मैं इस पेड़ पर बहुत समय से रहता हूँ, अतः इसके ऊपर मेरा ही अधिकार है। यह मेरा वृक्ष है, अर्थात यह मेरा पेड़ है। कौवे की आवाज़ इस क्रम से अंतरिक्ष को छू रही थी, अर्थात वो इतना चिल्ला रहा था कि उसकी आवाज़ मानो अंतरिक्ष तक जा रही हो। काकस्य रटनं श्रुत्वा वृक्षस्य समीपे चरन्तः वृक्षाग्रे दयमानः वृक्षस्य कोटरेषु निवसन्तः च सर्वे प्राणिनः पशवः पक्षिणः सर्पाक्षः समायातः। तेषां मध्ये प्रथम सर्पः फटाटोपं कुर्वन् न्यगदत्। पितृपितामहान् कालादपि अहम् अत्रैव निवसामि, अतोऽयं वृक्षः मदीयः एव इति। ततः शाखान्तरं चक्रम्यम् एकः कीट प्रत्यवदत्, मदीये अर्भके सार्धम् अहं बहुवर्षेभ्यः अत्रैव उषितवानस्मि, अतोऽयं वृक्षः ममेव इति। कौवे की रट को सुनकर पेड़ के पास से चढ़ते हुए, पेड़ के आगे उड़ते हुए और पेड़ के बिल में रहते हुए सभी प्राणियों, पशुओं, पक्षी और सांप वहां आ गए। उनके बीच में सबसे पहले सांप फण से क्रोध प्रकट करते हुए बोला, मेरे बाप दादा के समय से ही मैं यहीं रह रहा हूँ, इसलिए यह मेरा ही पेड़ है। तब एक शाखा से दूसरी शाखा पर घूमते हुए एक कीड़ा बोला,
मेरे पुत्रों के साथ मैं बहुत सालों से यहीं रह रहा हूँ, इसलिए यह मेरा पेड़ है। अनंतरम शुकः अस्य वृक्षस्य फलानि खादन जन्मतः अहमत्रैव वर्ते नामिमं ब्रह्मं परित्यक्तुमिच्छामि मदी एवायं न्यग्रोधवृक्षः इति उच्चे अभणत। ततश्च तत्राय अपरिमितः क्रमय कीटाक्ष अयं तरुः अस्मदीय एव इत्युक्त्वा वृक्षोपरि स्वयं अधिकार घोषयन् विचित्रं कोलाहलम अकुर्वन्। अर्थात इसी बीच में तोता जोर से बोला, इस पेड़ के फलों को खाता हुआ जन्म से ही मैं यही हूँ, मैं इस पेड़ को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। यह बरगद का पेड़ मेरा ही है और तब वहाँ के सब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, यह पेड़ हमारा ही है, ऐसा कहकर पेड़ पर अपने अपने अधिकार की घोषणा करते हुए अजीब सा शोर करने लगे। अत्रांतरे कश्चित् अजातपुत्र तत्रागतः सोऽपि तस्य तरो पुत्राणि खादन् नन्दति स्म। तं दृष्ट्वा सर्वे प्राणिनः न्यायनिर्णयं कर्तुं तं प्रार्थयन्त। सर्वेषां वचनानि श्रुत्वा सः अजः अवदत्, अस्तु मया समेषां समस्या समाकर्णिता, इदानीं मम वचनानि यूयं शृणुतु। काश्चन शाखा काकेभ्यः शाखान्तराणि च क्रमिकीटेभ्यः मूलं सर्वेभ्यः अनेन प्रकारेण सर्वेभ्यःपि वृक्षं विभज्य दापयिष्यामि। अस्मिन्नेव ग्रामे कश्चित् वृक्षछेदकः मे मित्रमस्ति, तम् आहयामि इमं वृक्षं खण्डशः कर्तुम् इति। अर्थात तभी यहाँ कोई बकरी का बच्चा आता है, वह भी उस पेड़ के पत्तों को खाकर प्रसन्न होता था। उसे देखकर सभी प्राणियों ने न्याय निर्णय करने की उससे प्रार्थना की। सबके वचनों को सुनकर वह बकरा बोला, ठीक है, मेरे द्वारा सारी समस्या सुन ली गई है, अब मेरी बात तुम सब सुनो। कोई शाखा कौवों के लिए, शाखाओं के अंदर का भाग कीड़े मकोड़ों के लिए और जड़ सबके लिए, इस प्रकार तो सबको ही पेड़ को विभाजित कर दिलवाऊंगा। इसी गांव में ही कोई लकड़हारा मेरा मित्र है, उसे इस पेड़ के टुकड़े टुकड़े करने के लिए बुलाता हूँ। अजस्य निर्णय सर्वे स्वीकृतः, अतः सर्वे अपि वृक्षछेदकस्य समीपं गत्वा न्युग्रद्वृक्षं छित्त्वा तस्य भागानां वितरणार्थं प्रार्थयन्त। परं सोऽयं काष्ठछेदकः अवदत्, पूर्वम् अहं वृक्षान् छिन्नधीम् स्म, अधुना तादृशे कुत्स्थिते कर्मणि न व्यापारयामि। वृक्षाणां छेदनं महत् पापमिति मया अधिगम् अस्ति, अतः न्युग्रद्वृक्ष छेदनम् अहं न करिष्यामि इति। अर्थात बकरे का निर्णय सबने मान लिया, इसलिए सभी ने लकड़हारे के पास जाकर बरगद के पेड़ को काटकर उसके टुकड़ों को बांटने की प्रार्थना की। पर उस लकड़हारे ने कहा, पहले मैं पेड़ काटता था, अब उस बुरे काम को मैं नहीं करता। पेड़ों को काटना बहुत बड़ा पाप है, मैं यह जान गया हूँ, इसलिए मैं बरगद का पेड़ नहीं काटूंगा। तथापि सर्वे प्राणिनः तं वृक्षं छेत्तुं यदा निर्बन्धनम् अकुर्वं तदा सः धीमान् इदामः। अस्तु तर्हि प्रथमं मे वचः शृणुत। यूयं सर्वे अपि अनेन वृक्षेण उपकृताः एव। वृक्षस्य उपकारं स्वीकृत्य युष्माभिः कः प्रत्युपकारः कृतः? युष्माकं मध्ये कः वृक्षस्य जलसेचनम् अकरोत्? कः तस्य रक्षणं विहितवान्? न कोऽपि किञ्चिदपि अकरोत्।
वरुणदेव वृष्टिं वर्षति, सूर्यदेवः प्रकाशं प्रयच्छति, भूमाता वृक्षस्य आधारभूता अस्ति, वायु अनिलं ददाति, ते सर्वे वृक्षं पालयन्ति, पोषयन्ति, रक्षन्ति च। ते न कदापि मम अधिकार वर्तते इति औदन्। ते सर्वे परोपकारिणः परं युवं सर्वे परोपकारिणः वृक्षस्य साहाय्यं स्वीकृत्य तमेव नाशितं कृतौ संकल्पा युवं स्वयमेव नाशयत। अस्मिन् वृक्षे छिन्ने सति युवं कुत्र गमिष्यतः। अर्थात तभी सब प्राणियों ने सब उसको पेड़ काटने के लिए अत्यधिक आग्रह किया। तब उस बुद्धिमान ने कहा, ठीक है, तो पहले मेरी बात सुनो। तुम सभी उस पेड़ के द्वारा उपकृत हो। पेड़ के उपकार को लेकर तुम सब ने क्या किया? तुम सब के बीच में से किसने पेड़ को जल से सींचा? किसने इसकी रक्षा की? किसी ने भी कुछ भी नहीं किया। वरुण देव ने वर्षा की, सूर्य देव ने प्रकाश दिया, भूमि माता पेड़ का आधार है, वायु ने हवा दी। उन सब ने पेड़ों को पाला, पोषण किया और रक्षा की। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरा अधिकार है। वे सब परोपकारी है, परंतु तुम सभी परापकारी हो। पेड़ की सहायता स्वीकार करके उसे ही नष्ट करने का संकल्प कर तुम सब अपने आश्रय को ही नष्ट कर रहे हो। इस पेड़ के कट जाने पर तुम सब कहाँ जाओगे? सर्वामिदं श्रुत्वा पशु पक्षिणः आम सत्यम वयं स्वकृत्यं विस्मृत्य अधिकारार्थं कोलाहलं कुर्मः। वृक्षः प्रकृतिदत्तः वरः अस्ति, स न कस्यापि एकस्य सम्पत् भवितुमर्हति। अस्माभिः सर्वे मिलित्वा वृक्षस्य संरक्षणं संवर्धनं समारोपणं च कर्तव्यं, न तु विनाशः कार्यः इति दृढनिश्चय अकुर्वन् अस्माभिः मानवैः अपि वृक्षसम्पत् वर्धनीय ननु। अर्थात यह सब सुनकर पशु पक्षियों ने हाँ सत्य है, हम सब अपने कर्तव्य को भूलकर अधिकार के लिए शोर कर रहे हैं। पेड़ प्रकृति का दिया हुआ वरदान है, वह किसी भी एक की संपत्ति नहीं हो सकती। हम सबको मिलकर पेड़ की रक्षा करनी चाहिए, बढ़ाना चाहिए और उगाना चाहिए, न कि विनाश करना चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय किया हम मानवों के द्वारा भी वृक्ष संपत्ति को बढ़ाना चाहिए। आइए इनके क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले है एक पदेन उत्तरम लिखित। पहला क्वेश्चन है ग्रामे कः वृक्ष आसीतः, अर्थात गांव में कौन सा पेड़ था। दूसरा है ख के मार्गायासम परिहंति स्म, कौन रास्ते की थकान दूर करते थे। तीसरा है कस्य ध्वनि अंतरिक्षम अस्पृशत, किसकी आवाज अंतरिक्ष तक को छू रही थी। अगला है प्रकृति दत्त वर कह, प्रकृति का दिया हुआ वरदान क्या है। और लास्ट है तरहो पत्राणि खादन कह नंदती स्म, अर्थात पेड़ के पत्ते खाकर कौन प्रसन्न था। एक वाक्य उत्तर सर्वे कस्य निर्णय स्वीकृत, सबने किसके निर्णय को स्वीकारा। सर्वे कस्य निर्णय स्वीकृत, अर्थात सबने किसके निर्णय को माना। अगला है कह वृष्टि वर्षति, कौन वर्षा कराता है। वृक्ष से आधारभूता का, वृक्ष का आधार कौन है। अस्माभि क वर्धनी, हमें क्या बढ़ाना चाहिए। किम महत्तम पापम अस्ति, अर्थात क्या बहुत बड़ा पाप है। अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तरायण लिखित। अगला क्वेश्चन है शुकः किम अवदतः, तोते ने क्या कहा। कीट किम प्रत्युवदत, कीड़े ने क्या जवाब दिया। वृक्ष छेदन विषय काष्ठ छेदक किम अवदतः, वृक्ष काटने के विषय पर लकड़हारे ने क्या कहा। वैसे आप लेसन पढ़ा है, सभी को समझ भी आ गया हो गया, इसलिए इनके क्वेश्चन आंसर ढूंढने की कोशिश करना। उसके बाद रिक्त स्थान दे रखे हैं, जोड़ी दे रखी हैं, आमना है, ये सारे उत्तर आप लोगों को उपलब्ध करा दिए जाएंगे।